अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़ीर चौधरी अब्दुल रशीद ने एक दफ़ा फिर कह दिया है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस पर काम कर रहे हैं। उस पर मशावरत के बाद जो वज़रा हैं उनको महकमा जात अलाट कर दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, इस पर गुफ्तगू होगी। जबकि इसके अलावा कल डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में बहुत बड़े एहतजाज की जो कॉल दी गई थी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, उसमें बहुत बड़ा एहतजाज जो है उसकी तवक्को की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हवाले से जो ख़बरें चल रही हैं कि सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा मुल्क की मारूफ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है 7 स्टार, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी रिजवान अनवर का एक दावा सामने आया है कि रठुआ हरियाम ब्रिज जो गुज़श्ता 18 बरस से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुकम्मल करने में नाकाम है, उसकी तामीर का जो मामला है वो इल्तवा का शिकार है। फंड्स की कमी बताया जा रहा है इस मामले को। लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि जो वसाइल हैं या जो बजट उसके लिए रखा गया उसी में 6 से 8 माह के अंदर अंदर वो पुल कंप्लीट करके दे सकते हैं। ये ऑफ़र दे दी उन्होंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को। इस पे बात होगी। वीडियो ला का बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। आज़ाद कश्मीर हुकूमत काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने जो है खासे काम किए। इस बात का चूँकि जो इजहार है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के वज़ीर चौधरी अब्दुल रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि रूल्स ऑफ बिज़नेस बेहतर बना रहे हैं। मशावरती अमल के बाद वज़रा को महकमा जात अलाट हो जाएंगे। आटे की किल्लत का जो मामला है उसको ख़त्म करने के लिए आबादी की बुनियाद पर क्राइटेरिया बना रहे हैं। माजूर और बेवाओं के लिए जो माजूर अफराद हैं यानी स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए 1 अरब रुपये का फ़ंड मुख्तस कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। 13वीं तरमीम के बाद हमारी आमदन बढ़ी, मगर माशी तौर पर ताहाल आज़ाद कश्मीर हुकूमत और रियासत खुद कफील नहीं हुई है। आज भी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इन्हिसार है वो वफाकी हुकूमत पर होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ताहाल माशी मामलात में खुद कफालत नहीं अख्तियार कर सकी है। फंड्स के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वफाकी हुकूमत की तरफ देखना ही पड़ता है। तो इस साल उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल 40 अरब रुपये का जो रेवेन्यू है उसकी आमदन की तवक्को की जा रही है, जो टारगेट सेट हैं। लेकिन 30 अरब से ज़ायद जो हैं वो रिटायर्ड लोगों को पेंशन में अदा करने पड़ेंगे। ये बात तो तय है। आज तक आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसका तकरीबन 80% से ज़ायद जो हिस्सा है वो नॉन डेवलपमेंट पे ख़र्चा आ जाता है, उसका वो वहाँ पे सर्फ हो जाता है। 20% जो है वो तकरीबन डेवलपमेंट पे जाके ख़र्च होता है। यानी नॉन डेवलपमेंट गाड़ियों की जो आप देख लें, पहले गाड़ियों का जो एक बड़ी करप्शन थी गाड़ियों के अंदर। अनलिमिटेड पेट्रोल चल रहा है, गाड़ियों का पता कोई नहीं। अब 100 करोड़ से ज़ायद की गाड़ियाँ तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म पे महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तहवील में ले रखी हैं, जिसकी अब बात की जा रही है कि उन गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा और वो पैसे जो ख़जाना सरकार में जमा किए जाएंगे। इसी तरह करप्शन हो जाती थी। जो ज़रूरत से ज़ायद मुलाजमीन है, अब 1 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन, 40 लाख की आबादी का क्लेम किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा था। अब वर्क चार्ज मुलाजमीन थे, डेली वेजेस के मुलाजमीन थे, इडाक मुलाजमीन थे, जिसका जो जी चाहता था वो करता था। प्राइम मिनिस्टर चीज़ों को बेहतर करने की तरफ गामजन हैं, चीज़ें बेहतर भी होनी चाहिए। अब अपने दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। मुल्क की मारूफ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है 7 स्टार, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रिजवान चौधरी ने एक बड़ा दावा किया। दावा क्या है कि गुज़श्ता 18 बरस से रठुआ हरियाम ब्रिज, हुकूमतें बदलती रहीं, उनके दावे बदलते रहे, लेकिन कोई भी हुकूमत इस पुल को पाया तकमील तक पहुँचाने में नाकाम रही। अब मौजूदा हुकूमत भी ये दावे करते हुए इस हुकूमत को भी 2 बरस से ऊपर हो चुके हैं, चूँकि तीसरी हुकूमत आ गई। PTI की हुकूमत भी दावे करती रही। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत भी ये दावा कर रही है कि रठुआ हरियाम ब्रिज पे काम हो रहा है। अब इसी से पहले आप जो
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5 साल गुजार गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपना वक्त गुजार गई, हुकूमतें बदलती रही, लेकिन किसी ने भी इस पुल की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं दी। अब ये जो 7 स्टार ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इंजीनियर रिजवान चौधरी, उन्होंने दावा किया है कि इस पुल को जो हुकूमत ने जो बजट इसके लिए मुख्तस कर रखा है या जो भी पैसे पड़े हुए हैं इस वक्त तक, उसमें ये 6 से 8 माह में मुकम्मल करके दे देंगे। ये बड़ा दावा, हुकूमत को बड़ी ऑफर दे दी इंजीनियर रिजवान चौधरी ने। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इस ऑफ़र को फौरी तौर पर पिक करना चाहिए। और ये चूँकि बड़ा टेस्ट केस होगा 7 स्टार ग्रुप के लिए, अब ये दावा उन्होंने किया और साथ ये भी कहा है कि उनके पास प्रपोज़ल, तजवीज़ और मुकम्मल प्लान मौजूद है। हुकूमत हम पे ट्रस्ट करे तो हम इस बड़े मामले का हल निकाल सकते हैं और इस पुल को तामीर कर सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये काम अब 7 स्टार को भी आजमा लेना चाहिए इस काम के हवाले से, ताकि पता चल सके कि ये काम आज तक क्यों पैसों की वजह से ताहीर का शिकार था या क्या मामला था। अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, पुल 18 साल से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये एक बड़ा दावा एक तरफ से सामने आ गया। अब हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस दावे पे हाथ आगे बढ़ाए और काम जो है वो उन्हीं पैसों के अंदर, अगर 7 स्टार ग्रुप ने ये दावा किया है तो ये काम उनसे करवाए। तो अब अपने तीसरे मौजू की तरफ आता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर के सदर कामरान तारक एडवोकेट वो खासे मुतरक हैं इन दिनों में। उनके साथ साबिक सदर हैं जो जुल्फ़कार अहमद राजा और उनकी सारी टीम कल बहुत बड़ा एहतजाज की कॉल दे रखी है उन्होंने। और इस हवाले से जो पूरी बार तो मुतहरक ही है, लेकिन तमाम जो ताजर तंजीमें हैं, दीगर जो तंजीमें हैं, उनसे गुज़िश्ता कई रोज़ से जो हैं ये सारे लोग मिल रहे हैं, मुख्तलिफ कार्नर्स मीटिंग कर रहे हैं। कल मीरपुर में एक एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है। ये एहतजाजी जो तहरीक है इसका आगाज़ क्यों होने जा रहा है, इस पर हमें टेलीफोन लाइन पे इस वक्त ज्वाइन किया है सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर कामरान तारक एडवोकेट ने। आए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्यों ये इतना बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। कल मीरपुर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी गई है और तमाम जो लोग हैं, शहरी हैं और तंजीमों के जो नुमाइंदगान हैं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट बार कम्प्लेक्स में सुबह 10 बजे इकट्ठा होने का कहा गया है। तो ये बड़ी बड़ा इम्तहान है आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत के लिए कि एक बड़े एहतजाज की कॉल दे दी गई है। क्या क्या प्लानिंग्स हैं इस हवाले से, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान तारक साहब। जी जनाब, क्या ठीक है? जी कामरान साहब, अल्लाह का करम। ये क्या कॉल क्यों दी आपने और ये बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं आप लोग, तो क्या किस वजह से ये एहतजाज की कॉल दी गई है इतने बड़े? जी सर, मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ एहतजाज के सिलसिले में, तो बहुत मुख्तसर बात करूँगा। तो मसला ये है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का जो मध्यम खिता है मीरपुर, इसमें मैं समझता हूँ कि मुमलिकत पाकिस्तान के लिए 2 दफा कुर्बानियाँ पेश की और मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे जो भाई हैं वहाँ पे उन्होंने काला बाग डैम में बनने दिया। बादशाह डैम भी रियासत जम्मू कश्मीर के जो है आपको पता है कि वो जहाँ पे लोकेट हो रहा है और बंद है, वो भी रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो अब आप एक एरिए के लोगों की जमीनें, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनकी सारी शनाख्त जो है वो डैम के पानी के बुर्द हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की एक छोटी सी इंडिजिनस कम्युनिटी थी ऑस्ट्रेलिया की, तो उन्होंने एक छोटी सी क्लिप का नाम म्यूनसिपैलिटी में चेंज करने की कोशिश की, तो वो सारी कम्युनिटी रोड पे आ गई। उन्होंने कहा इस क्लिप का अगर नाम, इस पहाड़ी का नाम आप हमारी इंडिजिनस कम्युनिटी पे है, अगर चेंज करेंगे तो हमारी शनाख्त खत्म हो जाएगी। तो मीरपुर के लोगों ने अपनी शनाख्त खत्म की, लेकिन मीरपुर के लोगों को पानी जो है साफ दस्तियाब नहीं, बिजली यहाँ पे दस्तियाब नहीं है। और बिजली जो दी जा रही है मसलन गिलगित बल्तिस्तान में 3.5 रुपए पर यूनिट दी जा रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर 3 रुपए 3.5 रुपए पर यूनिट है और कुछ एरिया के अंदर 300 रुपया फिक्स बिल दिया जाएगा। तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे बिजली पैदा होती है, 3000 पोटेंशियल भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 1 लाख से ज्यादा का पोटेंशियल है रियासत जम्मू कश्मीर के पानियों से। तो इतनी बड़ी ह्यूज, और आपको पता है मंगला डैम को फाइनेंस जो किया था वापसा का 1 पैसा जो है, पहली दफा जब मंगला डैम बना तो उसमें 1 पैसा वापसा करने लगा। इसमें वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया था, लेकिन मीरपुर के लोगों ने कुर्बानी दी मौजूदा तो पाकिस्तान के लिए, और आज मीरपुर के लोगों को जो बिजली भी दस्तियाब नहीं और जो दस्तियाब है वो इस कदर। अच्छा ठीक है कामरान साहब, ये बताइएगा इसके अलावा क्या क्या मुतालबात हैं? एक तो बिजली का आ गया, पानी का आ गया, रटोवा रियाम ब्रिज है हमारा यहाँ पे, मैं उसका वकील था उस केस के अंदर भी,
और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 2003-4 में शुरू हुई थी। आप देखें कि पुल की उम्र अगर 50 ईयर्स हम सपोज करते हैं तो 16-18-19 साल हो गए हैं, तो यानी 1/3 ऊपर ये पुल जो है वो अपनी गुजार चुका है। उसकी इतना तकमील है। वैसे जम्मू कश्मीर के आजाद हिस्से के अंदर आटे की सब्सिडी और आटे का कोटा जो है वो खत्म कर दिया गया। गरीब लोग हैं, गरीब बेचारे रोजगार को नहीं है। 26 यूनिट मीरपुर में बंद हुए हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट, जो मिनी इंडस्ट्रियल यूनिट पे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। जायज टैक्सीज है अदारा यहाँ पे MDA मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और 87 से लेके ऑनवर्ड कोई डेवलपमेंट की 91 के लॉटेज ओवरसीज जो हमारे UK के 7.5 लाख हमारे कश्मीरी वहाँ पे मीरपुरी बसते हैं, तो उनके जो जायदादें हैं उन पर टैक्सेस जो है वो आयद की जा रही है। 92 से लेके ऑनवर्ड 2023 तक जायज टैक्सेस नहीं लगाई जा रही है। बार बार इस प्लाट विस्तार से आप बार बार टैक्स ले रहे हैं, सेलर से भी और परचेजर से भी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके अलॉट करदा प्लॉट जो है उनकी करप्शन जो है वो आज भी जारी है, वो री अलॉट। अच्छा, कल ये बताइए कल का एजेंडा क्या है? कल एहतजाज करेंगे एक दिन के लिए या क्या होगा? कल के सॉरी मैं पार्डन प्लीज मैं कह रहा हूँ कल का क्या एजेंडा आपका? एक रोजा एहतजाज होगा जी, बहुत बड़ा एहतजाज होगा और इंशाल्लाह तारीखी एहतजाज होगा। मीरपुर बार एसोसिएशन के तमाम लोगों ने इस्तेमाल किया है। मैं तमाम लोगों का, तमाम दोस्तों का, ताजवान की तमाम चीजों तंजीमों, मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम, इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, मीरपुर के हर बासी ने जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर में इस्तेमाल किया। हम जहाँ भी गए हैं लोगों ने कहा प्लीज हमारी जुबान बने, हमारा जो है हमारी आवाज जो है वो आगे तक पहुंचे। हमारी हमारी को सुनता नहीं। 73,000 का बिल तो मैंने अपने दिया, 71,000 रुपये का घर का, और 2,000 जो है और आज जब मैं 12:30 बजे घर गया तो बिजली हमारी काटी हुई थी। तो ऐसे आपने ऑफिसरान यहाँ पे लगाए हैं जो आवाज ही नहीं हमारी पहुंचाते होता है। और वाकई का मैं समझता हूँ कसूर इसके ऐसे नहीं है बिजली के मामले में कि 1 रुपया और 58 पैसे पे वो यूनिट जो है फरोख्त कर रहे हैं हमारे यहाँ पे ना लोकल बख्तियार का जो एग्रीमेंट है सिर्फ उनका नहीं। लेकिन कामरान तारक साहब ये भी तो है, अब चूँकि पहले चूँकि पाकिस्तान तो वापडा या जो नेपरा है, बाकी जो उनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ये तो बिजली आज़ाद कश्मीर को पहले 2 रुपये 69 पैसे दिया करते थे। ये तो हमारी अपनी हुकूमत जो है टैक्स आयद करती है। बाकी ये हुकूमत के चलिए वापडा का जो कसूर है वो ये है कि इसमें जो ये दादिया जो मंगला डैम रेज किया गया 2003 में, उसके जो लॉटेज हैं उनके जो फैसला जात चैलेंज हुए मामले पड़े, उनकी मुआवजा जात दिए बगैर वापडा यहाँ से अपना काम देख के और चला गया। ना कोई पुरसाने हाल है उनका उन लॉटेज का जिनके मुआवजा जात बढ़े हैं, ना उनको पैसे दिए जा रहे हैं, ना उन्होंने फैक्ट्रीज को प्रॉपरली और ऑनरेबली आपने सेटल किया है। और पहली दफा भी जब लोग गुजरे तो यही हालत रही है, और दूसरी दफा भी जब लोग गुजरे हैं तो यही हालत रही है। इसमें वापडा बहुत बड़ी कसूरवार है। बाकी जो रह गया बाई प्रोडक्ट है बिजली, और बिजली की निस्बत आप ठीक है। अच्छा कामरान तारक साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, ये कल का ही एहतजाज होगा, एक रोजा एहतजाज है? जी सर, एक रोजा एहतजाज है ये, लेकिन हमने जो तहरीक शुरू की है ये उसका यानी पहली ये थी और पहला जो एहतजाज है उसका, ये तहरीक कंटिन्यूसली इंशाल्लाह चलेगी। ये कोई 1 डे का एहतजाज नहीं है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करके, पहले ऐसे ही होता रहा। पहले 2 एहतजाज हुए, मैं उनका हिस्सा था, मैं उसमें शामिल था, तो मैं एज ए मेंबर बार एसोसिएशन, तो ये एहतजाज जो रिकॉर्ड हो रहे हैं इसको हमने कंटिन्यू करना है। ये तहरीक हमने शुरू की है, अपने डिमांड की, जेन्युइन डिमांड की और ऑनेस्ट डिमांड की। और इसमें मैं समझता हूँ बिजली का फ्री वादा किया गया था मीरपुर के लोगों से कि, और यहाँ पे ऐसे वादे किए गए आपके आंसुओं के मामले भी दिए जाएंगे। आंसुओं के मामले क्या देते हैं जो खून जो है वो लोगों का जो खून के आंसू रुला दिए हैं, आंसुओं के सादे आंसुओं के मामले मिलते, तो इससे आगे ये तहरीक चलेगी। खाम ख्याली है कुछ हमारे दोस्तों की, एक दिन का डेमोन्स्ट्रेशन और वो निकाल के चुप करके बैठ जाएंगे। मीरपुर के लोगों ने बार एसोसिएशन का इस्तेमाल किया और ये जेन्युइन आवाज है, ये ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक है कामरान तारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कामरान तारक, एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर। इन्होंने इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।